सभी विद्यार्थियों को नमन में। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि जो अध्याय है हमारा सुभाषितानी सुंदर वचन, उसके हमने जो 6 श्लोक हैं उनकी व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में जो हमारे अगले श्लोक हैं उनकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ देखते रहें। तो सप्तम श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फल छायान समन्विता यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष अर्थात कि फल और छाया से भरपूर, फल और छाया से भरपूर, फल छाया समन्विता है। महावृक्ष महान वृक्ष का, महावृक्ष महान वृक्ष है। और सेवितव्य का अर्थ होता है आश्रय लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। महावृक्ष महान वृक्ष है, फल छाया समन्वित है, फल और छाया से भरपूर। तो फल और छाया से भरपूर महान वृक्ष का क्या करना चाहिए? विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते, कि यदि देवात होता है, देवात का अर्थ होता है भाग्य से, कि यदि भाग्य से फलम नास्ति उस पर फल नहीं लगते, उस वृक्ष पर फल नहीं लगते, छाया के निवार्यते तो छाया से कौन रोक सकता है? अर्थात छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? अगर उस पर फल नहीं लगते तो छाया तो हम उसकी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमेशा महापुरुषों का, सज्जन पुरुषों का, महान पुरुषों का क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। उनसे ही ज्ञान से भरपूर जो है, ज्ञान गुण और ज्ञान से भरपूर जो है वो बातें सुननी चाहिए, उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। सुख और दुख, तो यह यहाँ पर दर्शाया गया कि यदि देवात फलम छाया नास्ति, कि यदि भाग्य से सुख दुख तो क्या है, आते जाते रहते हैं, लाभ हानि तो आती जाती रहती है, लेकिन महापुरुषों की कृपा उसे प्राप्त होती रहती है, जिस प्रकार से वृक्ष की जो छाया है वो प्राप्त होती है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मोषधनम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि कोई भी जो अक्षर है वो मंत्रहीन नहीं है, अर्थात मंत्रहीन अक्षर नहीं है। प्रत्येक अक्षर कैसा है? याद करने योग्य है, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, सार्थक है, जिसका कोई ना कोई अर्थ है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अर्थात प्रत्येक अक्षर कैसा है? चिंतन है, चिंतन करने योग्य है, अर्थवान है, सारवान है, परंतु नास्ति मूल औषधम, परंतु क्या दर्शाया गया है कि उन अक्षरों को जोड़कर, कहने का अर्थ क्या है कि उन अक्षरों को जोड़कर मंत्र का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है उसका मिलना दुर्लभ है। नास्ति मूल औषधम, प्रत्येक जो जड़ है वो कैसी है? प्रत्येक जड़ में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है, कोई ना कोई औषधीय गुण होता है, लेकिन उस जड़ से औषधि का जो निर्माण कर सके, उस जड़ से कोई औषधि बना सके, उसका मिलना क्या होता है? दुर्लभ होता है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष कैसा है? अयोग्य नहीं है, अर्थात उसके अंदर कोई ना कोई क्या होती है? योग्यता होती है, किसी काम की किसी न किसी प्रकार की योग्यता होती है, कोई ना कोई उसके अंदर गुण होता है। लेकिन योजक तत्र दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ क्या है? इनको ढूंढने वाला, उस योग्यता को ढूंढने वाला व्यक्ति जो होता है वो दुर्लभ होता है। तो संपतौ च विपतौ च महत्तमाम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताष्टमे तथा। संपतौ अर्थात कि संपत्ति और विपत्ति में, अर्थात सुख और दुख में जो महापुरुषों की समरूपता होती है वो समान होती है। संपत्ति और विपत्ति में, अर्थात सुख और दुख में जो महापुरुषों के जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? समान होता है। उदय सविता रक्तो रक्ताष्टमे तथा, तो सविता का अर्थ होता है सूर्यदेव, कि जिस प्रकार से सूर्यदेव उदय होते समय भी रक्तो, रक्त का अर्थ होता है लाल, उदय होते समय भी लाल, और रक्ताष्टमे तथा अर्थात अस्त होते समय भी लाल और उदय होते हुए समय भी लाल उसका रंग होता है। तो इसी प्रकार से महापुरुषों का जो स्वभाव होता है वो सुख दुख में एक समान ही होता है। अंतिम देखिए, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचिद
किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीर है भारस्य वहने खर है। भारस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है कि विचित्रे खलु संसार है। इस संसार में अर्थात विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी अर्थ से रहित नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है। यदि अश्वचेत, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, कि ये घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भारत से वहने खरा है। खरा का अर्थ होता है गधा। तो यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा बोझा ढोने में वीर है। बहुत अच्छी पंक्ति बताई गई है कि यदि संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा बोझा ढोने में वीर है। तो ये हमारे 10 जो है वो श्लोक थे सुभाषितानि अध्याय के। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिख कर देखेंगे और इन श्लोकों को कंठस्थ याद करेंगे सभी विद्यार्थी। धन्यवाद।